नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टॉपिक पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम क्यों दिया गया, पहले इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। जिस सेंटेंस से समय का पता चलता है, यानी जो कार्य काफी पहले शुरू हुआ और अभी तक जारी है और जारी रहेगा, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें दो प्रकार के टाइम यूज किया जाता है, एक जो पीरियड ऑफ टाइम होता है और दूसरा जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम से समय की अवधि का पता चलता है, जैसे 2 घंटों से, 5 दिनों से, 6 महीनों से, 5 सालों से। और पॉइंट ऑफ टाइम से एक निश्चित समय का पता चलता है, जैसे सुबह 6 बजे से, सोमवार से, अगस्त महीने से, अगले सप्ताह से, अगले महीने से, जैसे नेक्स्ट वीक। तो ये सभी समय के बारे में भी मैं दिया हूं, इसे अच्छी तरह पहले आप समझ लें। तो आए अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। तो यहां दिया गया है टाइम एंड टेंस, जिसको हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहां इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज से प्रेजेंट और बीन से परफेक्ट, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाए, वर्ब के फोर्थ फॉर्म आ जाए जिसमें आईएनजी लगा होता है, वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद में सब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, फिर फॉर, सिंस प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसका हिंदी है समय प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। अब यहां देखें, ये इस टाइम में 2 पार्ट किया गया है, एक पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि जिसमें फॉर यूज किया जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम समय की निश्चितता जिसमें सिंस का यूज किया जाता है। ध्यान देंगे दोस्तों, यहां फॉर वाले जो टाइम आया है, ये फॉर का है। इसमें जो न्यूमरल आता है, न्यूमरल नंबर, जैसे फॉर 10 सेकेंड्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 3 वीक्स, फॉर 7 मंथ्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 4 डिकेड्स, फॉर 1 सेंचुरी। इसी तरह से यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज होता है, जैसे सिंस 6 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मंडे, सिंस अगस्त, सिंस 2020, सिंस नेक्स्ट डे, सिंस लास्ट ईयर। तो ये टाइम आया है, इसे यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, वो भी मैं अच्छी तरह से समझा दिया हूं। अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। अब यहां देखें, जैसे वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश for 2 hours, फुल स्टॉप। अब यहां देखें, वी सब्जेक्ट है और हैव से प्रेजेंट का, बीन से परफेक्ट का, और लर्निंग से फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, इसे कंटिन्यूअस का। तो देखें यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे पता चल जाता है। फिर ऑब्जेक्ट में आया है इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यानी हम लोग 2 घंटों से
इंग्लिश सीख रहे हैं। इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहे हैं। अब इसे क्या होता है, इसमें टाइम दिया गया, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स, यानी इसमें निश्चित समय नहीं है। 2 घंटों से, पीरियड कितने हैं? 2 घंटों का ये पीरियड है। तो हम लोग 2 घंटों से, यानी 2 घंटे से पढ़ना शुरू किए, इंग्लिश सीखना शुरू किए और अभी तक सीख रहे हैं। आगे कब तक हम सीखेंगे कोई अभी निश्चित नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब अगला सेंटेंस, जैसे दे आर, या यहां पर दें बॉयज have been playing in the park since morning. Since morning. यहां देखें, boys have been playing in the park since morning. लड़के, अब यहां पहले टेंस को पहचाने। हैव से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट, प्लेइंग से कंटिन्यूअस, इन द पार्क यानी पार्क में, और सिंस मॉर्निंग सुबह से, यानी लड़के सुबह से पार्क में खेल रहे हैं। यानी ये कार्य शुरू कब हुआ? सुबह, और सुबह से अभी तक यानी खेल रहे हैं। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी लड़के सुबह से पार्क में खेल रहे हैं। अब यहां ध्यान देंगे कि सिंस आया है, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, सुबह से, न दोपहर से न शाम से, यानी एक फिक्स टाइम दिया गया है। अगर दोपहर भी दिया, आफ्टरनून होता, इवनिंग होता, वो भी सिंस में ही आता। नेक्स्ट सेंटेंस, he has been running, he has been running on the road for 3 hours. 3 hours. अब यहां देखें, हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट और रनिंग से कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यहां देखें, इसी से पता चलता है टेंस का। हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट और रनिंग से कंटिन्यूअस, और इसमें टाइम अवश्य आना चाहिए। तो नहीं तो देखें इसमें क्या होता है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म लग जाता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं आता। और इसमें जब टाइम आता है तो हमें हैज बीन लगाना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं आता है तो हम एम इज आर के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगाने से सेंटेंस हम बना सकते हैं। लेकिन जब
टाइम आ जाए तो उसमें हम हैज बीन या हैव बीन का यूज अवश्य करेंगे। तो क्या होगा, वह 3 घंटों से, 3 घंटों से सड़क पर दौड़ रहा है। बन गया। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लें, जैसे हैज सी बिन dancing in the function for 1 hour। 1 hour, अब 1 है तो आवर आएगा, आवर्स नहीं। कहता है हैज से, यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज सी बीन, अब देखें हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट और डांसिंग से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहां पर इसका हिंदी बनाएंगे, क्या वह 1 घंटा से फंक्शन में यानी समारोह में नाच रही है, क्वेश्चन मार्क, क्या। इसी तरह से have they been living in Delhi since 2010। अब देखें हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। अब इसमें हम इसको, क्या वे लोग दिल्ली में 2010 से रह रहे हैं, क्या आ जाएगा, क्या वे लोग दिल्ली में इन दिल्ली 2010 से रह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखें हैव से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट और लिविंग से कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहां है सिंस 2010, यहां 2020 है, हम तो बदल सकते हैं उसको, लेकिन इसमें सिंस आ गया फिक्स। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाना सीख गए होंगे। अब हम लोग, ये है इंग्लिश से हिंदी, अब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, उसे देखें। इसे अच्छी तरह से आप देख लें, समझ लें। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन हाँ, अगर जो मैं समझा रहा हूं वो समझाने की तरीका अगर पसंद हो तो अवश्य सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करेंगे, ताकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूं, एक एक टॉपिक मैं बनाता रहूं और मेरा हौसला बना रहे। हालांकि इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन सभी पर वीडियो बना चुका हूं,
अगर नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग अंदाज में है, ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे वो भी सीख जाएंगे। तो देखें, अब देखिए, गाय दो दिनों से सड़क पर बैठी है। और देखो, गाय 2 दिनों से सड़क पर बैठी है। अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले देखें, सब्जेक्ट आएगा काउ, फिर है के लिए काउ के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज। फिर क्या लाएंगे, ये प्रेजेंट हो गया इसे, अब बीन से परफेक्ट, और फिर बैठी क्या हो जाएगा, सीटिंग। सड़क पर, ऑन द रोड। फिर 2 दिनों से, फॉर 2 days। हम TWO2 भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए, यह सब्जेक्ट हो गया। इस सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब को हम पहले यहां ले आए, हैज बीन सिटिंग, हैज, फिर सड़क पर, ऑन द रोड। अब यहां पहले होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये नंबर यहां आ गया 1, और हैज बीन सिटिंग 4 नंबर यहां आ गया, फिर ऑन द रोड 3 नंबर यहां आ गया, और ये 2 नंबर यहां आ गया। ध्यान रखेंगे, सबसे नंबर 1 पहले यहां आया, फिर सबसे लास्ट नंबर यहां आया, लास्ट से फिर बैक हो रहा है, 3 यहां आया, 2 यहां आया। ये हमेशा ट्रांसलेट करने की तरीका समझ आएंगे, बिल्कुल आसान तरीका है इसे। अब कुछ जानवर सिक्स मंथ्स यानी 6 महीनों से यहां रह रहे हैं। तो कुछ जानवर 6 महीनों से यहां रह रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, कुछ जानवर यानी सम एनिमल्स। अब इसके बाद में क्या आएगा, रह रहे हैं, तो सम एनिमल्स आएगा तो क्या होगा, हैव। फिर आएगा बिन, फिर लिविंग, यहां तो हियर, और 6 मंथ से यानी फॉर
6 और यहां मंथ। तो देखें सम एनिमल्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 months। तो लिखने में कभी कभी सोचना पड़ता है, माइंड में ये वर्ड दूं या वो वर्ड दूं, इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है। अब यहां देखें नंबर 1 में कुछ जानवर, नंबर 2 में 6 महीनों से, नंबर 3 में यहां रह रहे हैं, यहां पर 4। तो देखिए सम एनिमल्स 1 में आ गया, हैव बीन लिविंग ये 4 नंबर यहां आ गया, हेयर ये 3 नंबर आ गया, और 2। जैसे जैसे हम बढ़ते गए 4 3 2 ऐसे करके नंबरिंग बैक होता गया। अब यहां देखिए मेरा दोस्त सुबह 6 बजे या सुबह 6 बजे उठ जाता है। अब यहां देखें, नहीं, मेरा दोस्त सुबह 6 बजे से पढ़ रहा है। तो यहां मेरा दोस्त सुबह 6 बजे से पढ़ रहा है, तो इसको देखिए मेरा दोस्त नंबर 1 सुबह 6 बजे से, नंबर 2 पढ़ रहा है, नंबर 3 तो माय फ्रेंड, फिर हैज, माय फ्रेंड हैज बीन पढ़ रहा है, रीडिंग। और सुबह 6 बजे से, तो सिंस 6 AM हो गया। तो माय फ्रेंड हैज बीन, हैज से प्रेजेंट, बीन से परफेक्ट, रीडिंग से कंटिन्यूअस, और यहां पर टाइम आ गया डायरेक्ट। तो मेरा दोस्त सुबह, देखे AM और PM दोनों में अंतर है। सुबह वाले टाइम को AM कहते हैं और शाम वाले टाइम को PM कहते हैं, यानी इसी से पता चल जाता है सुबह 6 बजे से। तो ये नंबर 1, और फिर ये आ गया नंबर 3, यहां से लेकर के यहां तक नंबर 3, और ये नंबर 2। तो इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं। उसके पापा उसके पापा 10 वर्षों से इस कंपनी में कार्य कर रहे हैं। अब अगर इसे हम इसमें क्या पहले लगा दें तो ये क्वेश्चन वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या उसके पापा 10 वर्षों से इस कंपनी में कार्य कर रहे हैं? तो क्या होगा, पहले हम लाएंगे हैज, देखें हैज, फिर उसके पापा क्या हो जाएगा, हिज या हर, दोनों में से कोई भी हम दे सकते हैं, हिज या हर। हिज फादर
तो हैज हिज फादर बीन working in this company और टाइम आ जाएगा 10 वर्षों से, तो 10 वर्षों यानी फॉर 10 ईयर्स, यहां पर आ जाएगा फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि फॉर लगा है पीरियड ऑफ 10 वर्ष का ये जो पीरियड है, तो यानी जो कार्य, यानी ये 10 वर्षों से उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, यानी अभी तक कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से इन सेंटेंस को। अब हम इसे हम कैसे बोलेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हर वीडियो के एंड में मैं बताया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताने जा रहा हूं। एक सेंटेंस हम लेंगे, यानी सेंटेंस लेने से हम क्या लेते हैं, पहले सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट हम लेंगे, ही, सी, राम, श्याम, आई, वी, यू, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेंगे। फिर इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम हैज, हैव में से एक लेंगे, फिर बिन लगा के भर के फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स देंगे, फिर हम टाइम लगाएंगे। जैसे आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 hour, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 hour, हैव आई स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 hour, हैव आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 hour। अच्छा, ये तो हो गया ग्रुप में ऐसे चेंज करने का। अब जैसे मान लेते हैं हमें जैसे फोर्थ फॉर्म पे, थर्ड फॉर्म पे सेंटेंस बनाना है, तो जैसे हम कह दें कि आप सेकेंड फॉर्म पर सेंटेंस बनाएं, तो सेकेंड फॉर्म पर सेंटेंस आप कोई भी सब्जेक्ट लें और किसी भी सब्जेक्ट में सेकेंड फॉर्म लगता है। इसी तरह से जैसे फिफ्थ फॉर्म पर सेंटेंस बनाए, तो फिफ्थ फॉर्म के लिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म पर सेंटेंस बनाए तो उसके लिए हमें प्लूरल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर सेंटेंस बनाए तो इज, एम, आर के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट पर सेंटेंस बनाए तो हैज, हैव के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर सेंटेंस बनाए तो हैज, हैव के अकॉर्डिंग ही हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो कोई भी अगर हम सब्जेक्ट लिए, जैसे वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। इसी तरह से सेंटेंस आप जितना मर्जी हो सेंटेंस आप बनाते जाएं, जितना आप बनाएंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। तो आई थिंक दैट्स आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं फिर अगले टॉपिक में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।